हे एवरीवन, अगर आप भी अपने डेली वर्क लाइफ में स्क्रीनशॉट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या आपको उनको लेने की ज़रूरत पड़ती है, बट अभी भी आप पुरानी मेथड यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में या मैकबुक में, आपको अभी भी ऐसे बहुत सारे यूज़फुल और एडवांस टूल्स के बारे में नहीं पता है जो कि स्क्रीनशॉट लेने में मदद कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आपका टाइम बचा सकते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे ही दो क्रोम एक्सटेंशंस गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में बताया हुआ है जो कि बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स लेने में। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपको इसी पर मैं करके दिखाऊं। तो मान लीजिए आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर कोई कंटेंट इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं और आपको उस डॉक्यूमेंट में से या उस आर्टिकल में से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है और बस मुझे इसी पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए, पूरे पेज का नहीं चाहिए। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्रोम टूल है या एक्सटेंशन है वो है लाइट शॉट स्क्रीनशॉट। इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट एरिया करने को पूछा जाएगा, तो आपको सिंपली माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके और जो एरिया भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, अब जो हाईलाइटेड एरिया है वो पार्ट आपका स्क्रीनशॉट में आएगा और जो डार्क वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, वो स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एरिया बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ईजिली ले सकता हूँ। तो अब पूरी विंडो में से सिर्फ इतने ही पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट लूँगा। दोस्तों इतना ही नहीं, अब इसके कुछ एडवांस फीचर भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको इस स्क्रीनशॉट में कुछ लिखना है, यानी कोई कंटेंट लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये टी आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पूरे स्क्रीनशॉट में जहाँ भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट लिखना शुरू कीजिए। दिस इज़ अ डमी टेक्स्ट। ये देखिए, तो आप बहुत ईजीली अपना कोई भी जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है या नोट है उसको स्क्रीनशॉट में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई एरो पॉइंट करके दिखाना है किसी पार्ट पे, यानी मान लीजिए मैं इस हेडलाइन को प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क, इसको मैं एरो के द्वारा दिखाना चाहता हूँ, तो लेफ्ट साइड में जो एरो का मार्क है इस पर क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड का आपका जो माउस का कर्सर है उसको प्रेस कीजिए और जितना लंबा एरो आपको बनाना है बना दीजिए। ये देखिए, तो अब ईजिली आपको अगर जो पार्ट हाईलाइट करना है एरो की मदद से, वो भी आपने कर दिया है। अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा कंटेंट या पूरी की पूरी लाइन या पैराग्राफ हाईलाइट करना है विद द हेल्प ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एरो के नीचे बॉक्स का आइकन है, उसको क्लिक कीजिए। अब अगेन माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखिए और जितना भी एरिया आपको हाईलाइट करना है उसको इस बॉक्स की मदद से कवर कर लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख सकते हैं, एरो की मदद से कोई पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट कर सकते हैं, बॉक्स की मदद से किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को, आपका स्क्रीनशॉट का जो पोर्शन है पर्टिकुलर, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक और टूल आपको मिलता है मार्कर। मार्कर से आप अगेन हाईलाइट कर सकते हैं कोई टेक्स्ट। अगर आपको हाईलाइट करना है, दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको कुछ चीज़ हाईलाइट करनी है वो आप कर सकते हैं। कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती हो जाती है और आपको बैक करना है, तो जो एरो का मार्क है उसको क्लिक कीजिए। ये देखिए, जो भी आपने लास्ट चेंज किया होगा वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको एक और टूल चाहिए, पेन, जो कि आपको लिखने में कुछ चाहिए या फिर आपको सिंपली कोई ड्राइंग बनानी है, फ्री हैंड टूल बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, तो आप इस तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको एक सिंपल लाइन चाहिए, किसी लाइन को अंडरलाइन करने के लिए या किसी पार्ट को अंडरलाइन करने के लिए, तो लेफ्ट साइड में एक लाइन का आइकन है, इसको क्लिक कीजिए। अब मान लीजिए अगर मुझे इस लाइन को अंडरलाइन करना है, तो ये देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और ये पार्ट हाईलाइट हो गया। तो यानी आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं, आप उस स्क्रीनशॉट में बहुत सारे पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, अभी मैंने आपको इसको यूज़ करके बताया। ये सारा होने के बाद अब राइट साइड में देखिए, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। ये है सेव का आइकन। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ है, अगर आप इसको डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं print.scr.com पर, तो आप कर सकते हैं और उसका लिंक फिर आप किसी और को दे सकते हैं, तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो आपको उस लिंक की मदद से एक्सेसिबल होगा।
आप शेयर करना चाहते हैं सोशल नेटवर्क पर कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे ही सिमिलर फोटोग्राफ्स, कई बार आप देखते हैं कि आपको फ़ोटो तो पता है लेकिन अब उस फोटो को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका नाम आपको नहीं पता, तो आप इस टूल की मदद से उसको सेलेक्ट कीजिए और इसी तरह की सिमिलर फोटोग्राफ आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और अगर आपको इसकी कॉपी बनानी है तो कॉपी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव, और यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड सिंपली हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ तो जो चीज़ें मैंने इसमें हाईलाइट की थी, जो चेंजेस मैंने लिखे थे, वो यहाँ पर आपको ईजिली शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ही एग्जांपल लेता हूँ, यही आर्टिकल है, पर इस बार मुझे इस आर्टिकल का किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे पेज का ही एक स्क्रीनशॉट चाहिए। अब नॉर्मली होता क्या है कि आप बार बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर स्क्रॉल करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो तरीका पुराना हो चुका है। आपको सिंपली हमारा दूसरा जो क्रोम एक्सटेंशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यूज़ करना है, गो फुल पेज, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको सिर्फ बैठ के देखना है कि कैसे ये ऑटोमेटिकली पूरे पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता है और आपके सामने निकल कर जो आता है वो उस पूरे पेज का एक कंबाइंड सिंगल स्क्रीनशॉट निकल के आता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये देखिए, क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। अगर आपको मान लीजिए कोई आर्टिकल है जो पढ़ने में अच्छा लगा तो आप पीडीएफ बनाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अगर आपको एज अ पिक्चर सेव करना है तो आप पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो आप एडिट में उसमें कुछ एनोटेशंस वगैरह लगा सकते हैं, बट ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा, ये इसका प्रीमियम वर्जन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड मैंने आपको बता ही दिया, फाइल्स में आप सेव कर सकते हैं और इसके ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत आपको मुझे लगता नहीं है पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना ही ज़रूरत महसूस होती है कि पूरे के पूरे पेज का जो है वो हम स्क्रीनशॉट ले सकें। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पीएनजी में भी और पीडीएफ में भी। तो देखिए दोनों फाइल्स ईजिली डाउनलोड हो गई है, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के या फिर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। एक्स्ट्रा क्या चार्जेस है ही नहीं है, अगर मैं बहुत सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ। और अगर मैं पीडीएफ ओपन करके आपको दिखाऊँ, क्योंकि इमेज तो आप देख ही रहे हो, अगर मैं पीडीएफ ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो भी बिना किसी क्वालिटी को डिस्ट्रॉय किए। आप इजीली इसको प्रिंट निकाल के या अपने मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट हमने बात की थी वो था लाइट वेट स्क्रीनशॉट क्रोम एक्सटेंशन। आप जब गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको इसका लिंक मिलेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं दोनों। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इस तरह का ये आइकन दिखेगा, एक लीव का आइकन है। उसके बाद यहाँ पर अब क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं एक बार हटा के आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ था। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि आपके पास ये नहीं होगा तो आपको दिखेगा ऐड टू क्रोम। आपको इसे क्लिक करना है, क्लिक करने पर जो भी आपके पास एक पॉपअप आएगा उसमें परमिशन पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कीजिए। क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो गया है, तो यानी अब मैं इसको कभी भी ऑन द गो यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली जो हमारा सेकंड क्रोम एक्सटेंशन है वो है गो फुल पेज, ये हमारी मदद करता है पूरे के। अब दोस्तों यहाँ पर ये बता देता हूँ कि पेज चाहे कितना भी लंबा हो उससे इसके परफॉर्मेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कितना ही लंबा वेब पेज हो आप उसको पूरे के पूरे वेब पेज को स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद जस्ट सिंगल क्लिक। इसको भी आपको वैसे इंस्टॉल करना है, मैं एक बार यहाँ से भी इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको। अगेन ये आपको सेम ऑप्शन दिखेगा ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक कीजिए, जो भी ऑप्शन आएगा उस पर ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये 1 या 2-3 सेकंड का टाइम लेगा। ये देखिए कई बार इस तरह की कुछ फाइल आपके पास डाउनलोड हो सकती है, आप होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया और यहाँ पर ये ऐड हो गया सक्सेसफुली। तो यानी वापस अब दोनों क्रोम एक्सटेंशन मेरे पास आ चुके हैं जो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया है गो फुल पेज, गो फुल पेज एक्सेस मुझे देना होगा, और उसके बाद लाइट वेट, लाइट शॉट स्क्रीनशॉट। तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आपने देखा कि कैसे टाइम और एफर्ट आपको बचा लेते हैं और ज़्यादा आप अच्छी तरह से उन स्क्रीनशॉट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबा दो, सो दैट हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट कमाल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।